नमस्कार साथियों। क्या आप लोगों के पास में भी RS1 का काफी पुराना सिक्का जो कि वर्ष 1985 में जारी किया गया था और इसमें दो तरह के सिक्के हैं। एक सिक्के के नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है, दूसरा सिक्का एस के मिनट मार्क वाला है। अगर ऐसी कॉपर की धातु वाला आप लोगों के पास में सिक्का है तो आप उस सिक्के को इस वीडियो के माध्यम से बेच सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप लोगों के पास में RS2 का क्रॉस कॉइन वाला सिक्का है तो भी वह सिक्का वैल्यूएबल है और उसके की एक बार फिर से महाराष्ट्र बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने जा रही है, क्योंकि हम आपको बताते आ रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी सूचना देंगे जिसके माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के जरूर देखेंगे और हमेशा नई नई बैंक एग्जीबिशन लगाती रहती है और वह नोट और सिक्कों को खरीदनी रहती है। इसी के कारण हम आपको कहते हैं कि आप नोट और सिक्कों को हमारे चैनल के माध्यम से सही जानकारी लेकर भेजिएगा। हमारा मकसद यह नहीं है आप लोगों की नोट और सिक्के बिकवाना, बल्कि आप लोगों को ठगी फ्रॉड लोगों से बचाना और एक रियल बायर से संपर्क करके आपके नोट और सिक्के सही दामों में बिकवाना। लेकिन एक मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो में बताई गई जानकारी को समझेंगे तो आप लोगों के नोट और सिक्के जरूर बिकेंगे। आपको उसके बदले में लाखों रुपए जरूर मिलेंगे दोस्तों। कभी कभार SBI बैंक और महाराष्ट्र बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदती है। यह बैंक डायरेक्टर आपके शहर में एग्जीबिशन लगाइए और आपके नोट और सिक्के एग्जीबिशन के थ्रू कलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग भी सही जानकारी लेकर अपने नोट और सिक्कों को बिना रजिस्ट्रेशन फीस, बिना RBI लेटर के नाम से बेचना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और आज के एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के बिक भी जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बैंक नए शहरों में एग्जीबिशन लगाएगी। उन शहरों का एड्रेस दूंगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र बैंक और SBI बैंक में जो लोग नोट और सिक्कों को खरीदने जा रहे हैं, अलग अलग नोट और सिक्कों को खरीदेंगे और उनकी डिमांड आई हुई है वही नोट और सिक्कों को खरीदेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि वह कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जो महाराष्ट्र बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीबिशन के अंदर बायर बैठने वाले, उनके नंबर भी मैं आपको अभी दे दूंगा और आपको ऑनलाइन नोट और सिक्कों को बेचने की सबसे अलग तरीका बताऊंगा। मुझे पता है आप लोगों के पास नोट और सिक्के पड़े हैं, वह अभी तक बिक नहीं रहे हैं, आप लोगों ने लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के माध्यम से आप लोगों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आप लोगों के नोट और सिक्के ऐसी एक वीडियो के माध्यम से बिक जाएंगे, क्योंकि YouTube पर आपके साथ काफी फ्रॉड किया जाता है और आपको कुछ गिने चुने चैनल पर जाना है जहां पर आपके लोगों के नोट और सिक्के बिकेंगे। बाकी फ्रॉड चैनल पर नहीं जाना है और जो आपको फ्रॉड जानकारी देते हैं उसे जानकारी को नहीं समझना है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे चैनल बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के बिक जाएंगे दोस्तों। अगर आप लोग भी किसी शहर में रहने वाले हैं तो उनसे मैं अभी महाराष्ट्र बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीबिशन लगाने जा रही है। सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूं कि वह कौन से शहरों में एग्जीबिशन लगेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर नए एग्जीबिशन लगेंगे और उनकी परफेक्ट लोकेशन आपको कैसे निकालनी है वह भी आपको बता दूंगा। और अगर आप लोग मेरे द्वारा बताइए जानकारी को समझ के हमारे से संपर्क करते हैं तो आपके नोट और सिक्के भी बिक जाएंगे। आप कौन के बदले में लाखों रुपए भी मिल जाएंगे और हम आपको वही नोट और सिक्के बताते हैं जिन नोट और सिक्कों की डिमांड आई हुई। लेकिन नॉर्मल नोट और सिक्के बायर लोग खरीदते नहीं हैं और उनके बदले में आपको लाखों रुपए भी नहीं देते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कौन से नोट और सिक्के रेयर होते हैं और कौन से नोट और सिक्के नॉर्मल होते हैं। हम आपको कभी भी नॉर्मल नोट और सिक्कों के बदले में लाखों रुपए कीमत नहीं बताते और हम आपको नॉर्मल नोट और सिक्के कभी भी वीडियो में दिखाते ही नहीं हैं। जो नोट और सिक्के बायर को चाहिए और उनके बदले में वह लाखों रुपए देंगे। भाई, नोट और सिक्के हम आपको वीडियो में बताते हैं। अब मैं आपको ऑनलाइन नोट और सिक्कों को बेचने की सबसे आसान ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहां पर जाकर आपको आपके पास जो नोट और सिक्के पड़े उनका मेन वैल्यूएशन करूंगा और उसके बाद आप मुझे वहां से कुरियर करवा सकते हैं। उसके बाद आपके नोट और सिक्के मेरे पास आएंगे।
तो पेमेंट मैं आपको फोन पे पर ट्रांसफर कर दूंगा। और अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। वहां पर इंडियन रेयर करेंसी सर्च करना है। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसमें आपको एक नोट और सिक्कों की फोटो या वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली फोटो या वीडियो अपलोड करनी है। उसके बाद आपके सामने कई एग्जीबिशन का एड्रेस आ जाएगा और अनेक अनेक नए बायर के नंबर आ जाएगा। और जो आपके नोट और सिक्के खरीदेंगे उनके नंबर व्हाट्सएप नंबर आ जाएंगे। महाराष्ट्र बैंक और एसबीआई बैंक जो पुराने नोट और सिक्कों को खरीदेगी उनके नंबर आएंगे, व्हाट्सएप नंबर आएंगे, ईमेल आईडी आएगी। उनसे आप वहां से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता दें वीडियो के नीचे कमेंट कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप अपने पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करते हो तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कमेंट सही तरीके से कैसे करना है जिससे बायर आपको रिप्लाई जल्दी दें। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नोट है तो उसका कमेंट कर दें। समय हमेशा सबसे पहले आपको नोट की सीरियल लिखनी है। सीरियल लिखने के बाद आपको बताना है कि वह कितने रुपए का नोट है। उसके बाद गवर्नर का नाम लिखना है। गवर्नर का नाम लिखने के बाद आपको उस नोट पर किसी की तस्वीर बनी हुई है तो बताना है किसकी तस्वीर बनी हुई है। ये तो हो गया नोट का कमेंट। चलिए अब आपको सिक्के का कमेंट कैसे करना है यह भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको बताना है वह कितने रुपए का सिक्का है। बाद में उस पर तस्वीर किसकी बनी हुई है यह भी बताना है। वह सिक्का किस वर्ष में जारी किया गया था यह भी बताना है। उसके ऊपर मिंट मार्क किसका बना है यह भी बताना है। साथ ही आपको अपना नाम और नंबर भी लिखना है और आपका गांव, जिला, राज्य भी कमेंट कर देना है तो बायर आपके सिक्के खरीद लेगा। 500 रुपए की नोट देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और इसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। इसी के साथ ही साथ इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। श्री महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी है और कई भाषाओं में 500 रुपए भी लिखा हुआ है। ये नोट नॉर्मल सीरियल की है लेकिन फिर भी इस नोट के बदले में आपको 1,60,420 रुपए मिलेंगे। अगर ऐसा सेम नोट आप लोगों के पास में अभी है और आप लोग इस नोट को बेचना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अब आप लोग ये जो 10 रुपए की पुरानी भारतीय नोट देख रहे हैं जिसके सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसी के नीचे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और इसके ऊपर भी अशोक स्तंभ बना हुआ है। इस नोट के ऊपर कई भाषाओं में 10 रुपए भी लिखा हुआ है और ये नोट राणा मल्होत्रा के गवर्नर वाली नोट है। और इस नोट की आप लोग सीरियल देखेंगे तो सेमी फैंसी सीरियल की ये नोट है और इस नोट को आप लोग हमें बेच कर के आप आसानी से 2,10,280 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट को बेचने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं तथा एग्जीबिशन में भी आ सकते हैं। अभी आप लोग ये जो भारत के सबसे पुराने और दुर्लभ सिक्के देख रहे हैं, ये 3 सिक्के हैं। इन तीनों सिक्कों को आप लोग बेचकर 3,85,000 रुपए आसानी से कमा पाएंगे। ये तीनों ही सिक्के आपके पास होने चाहिए। पहला सिक्का 5 पैसे का है जो कि सन 1933 में जारी किया गया था। इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। दूसरा सिक्का है जो ये 10 पैसे का सिक्का है और इसकी डिजाइन आप लोग देख सकते हैं। ये सिक्का सन 1984 में जारी किया गया था। इस सिक्के के नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। अगला ये जो सिक्का है ये 20 पैसे का सिक्का है और इस सिक्के को भी वर्ष 1985 में जारी किया गया था। इस सिक्के के नीचे डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। इन तीनों सिक्कों में से आप लोगों के पास एक भी सिक्का है तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब आप लोग ये जो 75 रुपए यानी कि 75 रुपए का सिक्का देख रहे हैं,
जिसके ऊपर प्लेटिनम जयंती लिखा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है। एक शेर की तस्वीर भी बनी हुई है तथा दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। यह सिक्का है जो कि सन 1935 से लेकर 2010 के बीच में चला था। ये सिक्के की टाइमिंग है। इस सिक्के के नीचे मिंट मार्क भी बना हुआ है। साथ ही साथ इसके बैक साइड से देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है। एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया भी लिखा हुआ है और ये सिक्का 75 पैसे का है। इस सिक्के की डिमांड हमारे पास आ चुकी है और ऐसे हमको बहुत ज्यादा यानी कि 14,000 सिक्के चाहिए। आज सिक्के को बेचकर आप लोग आसानी से 2,30,000 रुपए कमा सकते हैं। बेचने के लिए जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अब आप लोग ये जो 2 रुपए की नोट देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है और इसके रिजर्व बैंक के नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये भी लिखा हुआ है। ये नोट राणा मल्होत्रा के गवर्नर वाली नोट है और इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। 2 रुपए की नोट है। सीरियल कुछ खास नहीं है बल्कि नॉर्मल सीरियल की नोट है। ऐसी सेम सीरियल की और ऐसी सेम नोट अगर आपके पास में है तो आप इसे बेच सकते हैं और बेचकर आसानी से 2,80,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आप लोग ये जो 2 रुपए का सिक्का देख रहे हैं, ये सिक्का नवम एशियाई रेलवे पर जारी किया गया था। इसके नीचे दिल्ली भी लिखा हुआ है और ये सिक्का वर्ष 1982 में जारी किया गया था। ऐसा सेम सिक्का इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है। एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसा सेम सिक्का आपके पास है तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए सिक्के ऐसे सेम होने चाहिए। तो इस सिक्के को बेचकर आप लोग 1,80,760 रुपए कमा सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा नियम निकल कर आ चुका है जिसके तहत अगर आपके पास नोट और सिक्के हैं और आप उन नोट और सिक्कों को हमारे को भेजेंगे तो आधा पेमेंट हम आपको पहले ही एडवांस में डाल देंगे। तो मैंने आपको जो नोट और सिक्के बताए उनमें से अगर आपके पास एक भी नोट या फिर एक भी सिक्का है तो जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए तथा असली बायर के चैनल को कॉइन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।